हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने परिवार राघव पाठशाला में। तो हम लोग इम्पोर्टेंट टिक वाली सीरीज हमारे चल रही है। उधर वन शॉट भी हम लोग पढ़ रहे हैं, वन शॉट से बढ़िया तरीके से सारा रिवीजन हमारे हो रहा है। बट यहाँ पर भी आपके इंपॉर्टेंट टिक मैं आपको करवा रहा हूँ चैप्टर वाइज। 5 चैप्टर तक हमने इंपॉर्टेंट टिक कर लिए हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने समांतर श्रेणी के आपके टिक किए थे। आज मैं आपको टिक करवाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 6, जो आपका है त्रिभुज। कैसा त्रिभुज ज्यामिति का चैप्टर है। बढ़िया तरीके से एक एक क्वेश्चंस को आप लोग टिक लगाएंगे और बढ़िया तरीके से इसको सोल्व आउट आप लोग करेंगे। ठीक है साहब, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ें कौन सा कहाँ पर आपको करना है बढ़िया तरीके से। 6.1 में इतनी ज़्यादा खास चीज़ें नहीं है, बट तो भी आपको 6.1 में एक क्वेश्चन आपको पूरा याद होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6.1 में आपको सही शब्द बताने, सभी वर्त होते हैं, सभी वर्ग होते हैं, सभी समरूप त्रिभुज होते हैं, भुजाओं की समान संख्या दो भुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं समानुपाती यानी एक ही अनुपात में हो। ये आपको पहला क्वेश्चन एकदम बढ़िया तरीके से सॉल्यूशंस आपको आना चाहिए। किसी भी हालत में ध्यान रखना, किसी भी हालत में आपको आना चाहिए, मतलब आना चाहिए। दूसरा कोई बहाना आपके पास नहीं होना चाहिए कि मुझे ये आता नहीं। ओके साहब, तो 6.1 का पहला क्वेश्चन बढ़िया तरीके से मेरे लाल और लाली बढ़िया तरीके से टिक करेंगे और पूरा याद करेंगे। नोट्स मैंने आपको लिखवा रखे। ओके, अब चलते हैं 6.2 के अंदर। 6.2 के अंदर एक आपको परमे ध्यान रखना सा, परमे आपको आना चाहिए। इस परमे को बोला जाता है थेल्स परमे। क्या बोला जाता है? थेल्स परमे। कहीं कहीं किताब में इसको बीपीटी भी लिखा गया। बीपीटी मतलब आधारभूत समानुपातिकता परमे, ये वाला। ओके, याद होना चाहिए, पूरा सिद्ध करना आपको आना चाहिए। ये स्टेटमेंट आपको दे देंगे यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट, और फिर पूरी चीज़ें आपको करनी है। ध्यान रखना परमेय 6.1 का। ओके, और फिर अगर हम लोग आगे बढ़े इसको, तो इसके अंदर ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है, सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब कोई दो भुजाएं आपको बराबर करनी होगी। जैसे सपोज इसके अंदर पी क्यू और पी आर बराबर आप लोग कर सकते हो, तो थोड़ा ध्यान रखना इसके बारे में। तो बढ़िया तरीके से उदाहरण नंबर 3 को तो आपको बढ़िया तरीके से घोटना है, बढ़िया तरीके से मिलाना है। एक एक चीज़ आपके क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। ओके सब, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल नंबर 3 हो जाना चाहिए। अब 6.2 में चलते हैं। 6.2 का ये क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस कोई भी कर लें या इसको पूरा ही अगर आप लोग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। मैं कहूँगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना आप लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल। क्वेश्चंस जो है आपको ये थेल्स परमे के प्रयोग द्वारा हो जाता है। आप थेल्स परमे पढ़ेंगे तो ये भी क्वेश्चंस आपके हो जाएगा। ओके जी, कोई समस्या नहीं। एक आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 की आकृति ये रही, देखो यहाँ पर आकृति दे रखी है। सिद्ध करना है ये अनुपात क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। ओके जी, एक आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर कौन सा साहब? 6। एक चौथा बढ़िया तरीके से मिलाना है, एक छठा बढ़िया तरीके से शानदार तरीके से आपको क्लियर करना है। ओके साहब, ध्यान रखना। छठे का डायग्राम ये रहा, 6.21 की बात कर रहा है, ये डायग्राम है। तो बढ़िया तरीके से सोल्व आउट इसको कर लेना आप लोग। आगे हम लोग चलें तो आगे आपको नम्मा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन साहब? नम्मा क्वेश्चन। इस बात को ध्यान रखना आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जितने स्टार लगा सकते हो उतने कम है, इस साल आने के बहुत ज़्यादा चांसेज है इसके। ओके जी, तो नम्मा क्वेश्चंस, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ए बी समांतर डी सी के, इसके विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये आपको करना है, थोड़ी सी रचना करनी है। थेल्स परमे के विलोम से सारी चीज़ें आ जाती। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास 6.3 में अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। कहाँ गया मुझे जो बताना है? हाँ जी सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 4, डायग्राम आपको दे रखा है। पी ओ क्यू को समरूप करना है एस ओ आर के। त्रिभुज पी ओ क्यू को समरूप करना है त्रिभुज एस ओ आर के। तो बढ़िया तरीके से एक तो ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज, इन दोनों को समरूप करना है। तो बढ़िया तरीके से आप लोग समरूप कर सकते हो, कोई समस्या आपको आएगी नहीं। ओके सर, बढ़िया तरीके से करोगे या नहीं करोगे? तो काम करना इसको अच्छी तरीके से। उदाहरण नंबर 4, फिर हम लोग अगर आगे बढ़े
तो इसके अंदर ये तो इतना कोई खास नहीं है। मैं 6.3 के अंदर आपको बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन कौन सा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 6.3 में क्वेश्चन नंबर 4 आपको आकृति दे रखी ये वाली। इस आकृति से आपको त्रिभुज PQS को समरूप करना है TQR के, ये आप लोग ध्यान रखना। ओके, एक क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 बढ़िया तरीके से सोल्व आउट आप लोग करेंगे। ओके जी, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी भी प्रकार की आपको। ठीक है, इसके बाद अगर आप लोग बात करेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व आउट करना है बढ़िया तरीके से, क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्यूशंस करना है और क्वेश्चन नंबर 15 को आपको सॉल्यूशंस करना है। 11, 13 और 15 बढ़िया तरीके से। ये देखो थोड़ी छाया की लंबाई, जबकि उसी समय में एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की छाया ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जब ये पढ़ते हैं तो बच्चों के दिमाग में आता सर ये तो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग का सवाल हो गया ना, अवनमन उन्नयन कोण नहीं। तो वो तो तब होता है जब कोई कोण दे रखा, यहाँ कोई थीटा दे ही नहीं रखा आपको, तो बिना थीटा के भी कोई छाया का जब सवाल आते हैं तो वो हो सकते हैं साहब। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द बोला मैंने कि दिमाग में ये मत घुसेड़ लेना कि सर वो सवाल वो तो ये है, ये कैसे आ गया, तो वो भी हो सकता है। ओके, इससे होगा, आपको करवाएंगे हम लोग, अगर सिलेबस होगा ना तो कोई इसमें चीज़ें ये आती है पूरी। तो 6.3 के अंदर 11वां, 13वां और 15वां ये सवाल आपको सॉल्यूशंस करने हैं, जो आपको बढ़िया तरीके से सॉल्यूशंस आपको आने चाहिए। ओके सर, और ये है, बाकी मैंने आपको 6.3 के अंदर एक चौथा और पांचवा बताया था, बाकी इधर तो कोई खास नहीं है। उदाहरण में एक बार वापस देख लेता हूँ कि कोई है या नहीं। ठीक है, उदाहरण भी मैं एक बार आपके वापस देख लेता हूँ है कि नहीं। आप एक उदाहरण नंबर 5 को थोड़ा सा सॉल्यूशंस कर लेना। उदाहरण नंबर 5 भी आप सोल्व आउट कर सकते हो, कोई समस्या आपको आएगी नहीं। तो ये हमने बेहतरीन तरीके से जो आपके चैप्टर नंबर 6 है त्रिभुज, उसके इंपॉर्टेंट टिक कर लिए। अब इनको लाइन वाइज सिस्टमेटिक तरीके से 100% एकदम कंसिस्टेंट रह के दिमाग एकदम स्थिर रख के बढ़िया तरीके से इनको सोल्व आउट करेंगे। कोई प्रॉब्लम आपको इनमें आनी नहीं चाहिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है यूट्यूब पे मेरे वीडियो पढ़ रहे हैं, 1 शॉट भी इनके आ रहे हैं सब चैप्टरों के, कोई समस्या आपको आएगी नहीं। छोटे बड़े जितने हो सकते हैं आपका काम ईजी वे में हो जाएगा सर। ओके, इन्हीं शब्दों के साथ आज आपसे विदा लेता हूँ। हमारा जो सिलसिला चल रहा था चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक हम लोग पहुँच गए। अब 8 चैप्टर और हैं, 14 चैप्टर भी बहुत जल्दी आ जाएंगे सारे के सारे। कल की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति के इंपॉर्टेंट हम लोग लगाने वाले हैं। तब तक मस्त रहिए, सुस्त रहिए, बढ़िया तरीके से रिविजन करते रहिए। आपका भाई आपसे मिलेगा कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर। तब तक थैंक यू, टाटा, बाय बाय।